गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ओनली एगे पर। मैं अमित कुमार। तो सभी स्टूडेंट की तैयारी कैसी चल रही है? सभी अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। डेली पढ़िए, मन लगा के आपको पढ़ना है। 8 से 9 घंटा डेली पढ़ना है। तो सभी क्वेश्चनों को आपको नोट करना है। एक करंट अफेयर का नोट्स बना लीजिए। इसमें देखिए, हम आपको एक चीज बता रहे हैं। क्या होता है एग्जाम में, क्या होता है एग्जाम में क्या होता है, 1 से लेकर 6 महीने की करंट पूछे जाती है। सिर्फ 1 से 6 महीने की करंट पूछे जाती है एग्जाम में। आप क्या करिए, सभी क्वेश्चनों को नोट करिए और इंपोर्टेंट हम आपको फैक्ट भी बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। तो क्या करिए, आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे हम डेली आपको करंट अफेयर की क्लास देंगे, डेली आपको पढ़ाएंगे, अच्छी तरह से पढ़ाएंगे और इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ पढ़ाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। ये सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। करंट अफेयर तो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाती है। वही क्वेश्चन होंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल में ही किस देश के राजनयिक यानी कि झांग मिंग ने यानी कि एससीओ के महासचिव के कार्यभार संभाला है, यानी कि कार्यभार संभाला है। जो एससीओ है, ये किस देश के हैं? झांग मिंग, ये किस देश के हैं? ये है चीन के। किस देश के हैं? चीन के हैं। एक संस्था है, कहां के हैं? चीन के हैं। अब किसका कार्यभार संभाले हैं? यानी कि एससीओ का कार्यभार संभाला है। एससीओ की फुल फॉर्म क्या है? यानी कि संघाई ऑफ कॉरपोरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन संघाई ऑफ कॉरपोरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? बताइए, कब हुई थी इसकी स्थापना? कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1900। इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। कब हुई थी? 2001 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग में। चीन की राजधानी बीजिंग में है इसका हेडक्वार्टर। कहां पर है? चीन में है। चीन में है इसका हेडक्वार्टर, यानी कि बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? संघाई ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो इसके राजनयिक सांग यानी कि सांग में जो बने हैं, निर्देशक बने हैं, महासचिव बने हैं, वो किस देश के हैं? ये चीन के हैं। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी, जिसको बोलते हैं हम यूआर। और चीन के प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। क्या है? जी जिनपिंग। आप इस क्वेश्चन से इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल में ही केंद्र सरकार ने किसे किस किसे फिर से यानी कि सीएसीपी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है विजय पाल शर्मा। कौन है? विजय पाल शर्मा। विजय पाल शर्मा को नियुक्त किया गया केंद्र सरकार के यानी कि सीएसीपी के अध्यक्ष के रूप में। किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय पाल शर्मा को नियुक्त किया गया है। अब यानी कि सीएसीपी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझिए पहले। इसका फुल फॉर्म क्या होते हैं, समझिए। इसका फुल फॉर्म होते हैं, सी से बनेगा आपका कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइज। एग्रीकल्चर एंड कोस्ट प्राइज, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसके जो नए अध्यक्ष नियुक्त हुए कौन है? विजय पाल शर्मा। कौन है? विजय पाल शर्मा। किसके? सीएसीपी के। क्या हुए? अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विजय पाल शर्मा को नियुक्त किया गया है। इतना याद रखिए इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में सारे पूछे जाएंगे आपके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमने वो करंट अफेयर के भी क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। रोज करंट पढ़ाएंगे आपको, डेली पढ़ना है आपको।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, क्योंकि आपको समय समय पर करंट अफेयर की वीडियो मिलती रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया है। किस राज्य ने इसको लॉन्च किया है? क्वेश्चन समझिए, कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी को लॉन्च किया है। वो किस राज्य ने किया? ये किया है गुजरात राज्य ने। किसने? गुजरात ने। किसने किया है? गुजरात राज्य ने। गुजरात राज्य में किसको लॉन्च किया गया है? स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया गया है। यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? गुजरात के। जो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है बताइए? गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है बताइए? भूपेंद्र भाई पटेल ने इसको लॉन्च किया है। क्या? गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किए हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया है। कौन है? भूपेंद्र भाई सिंह पटेल। अब गुजरात की बात हो रही है। गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। क्या है गुजरात की राजधानी? गुजरात की राजधानी क्या है बताइए? गांधीनगर है। क्या है? गांधीनगर। क्या है गुजरात की राजधानी? गांधीनगर है। वहां के मुख्यमंत्री कौन है बताइए? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गवर्नर कौन है? गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। अब इंपोर्टेंट फैक्ट ले लेते हैं गुजरात से। ठीक है, गुजरात से इंपोर्टेंट फैक्ट देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। गुजरात में शिवराजपीर बीच है, यानी कि शिवराजपीर बीच है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। ये गुजरात में है। कहां पर है गुजरात में? कौन सा बीच है? शिवराजपीर बीच। शिवराजपुर बीच है, इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। ये गुजरात में है। और कहां पर है? गुजरात के द्वारका में है। कहां पर है? गुजरात के द्वारका में है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसान सूर्योदय योजना। किसान सूर्योदय योजना ये भी गुजरात में चल रही है। ठीक है, किसान सूर्योदय योजना कहां चल रही है? ये भी गुजरात में चल रही है। और गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी गुजरात में हुआ। किसका? गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी गुजरात में हुआ है। कहां पर? गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी कहां पर हुआ है? गुजरात में हुआ है। कहां से हुआ है? गुजरात में। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये भी आपका गुजरात में चल रहा है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट ये कहां बनना है? ये भी आपका गुजरात में बनना है। क्वेश्चन समझिए, दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट ये कहां पर बनना है? ये भी आपका गुजरात में बन रहा है। गुजरात में मुख्यमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री उत्कर्ष महिला योजना ये भी आपकी गुजरात में चल रही है। कहां पर चल रही है? गुजरात में। मुख्यमंत्री ई नगर आपके द्वार योजना ये भी आपकी गुजरात में चल रही है। ठीक है, गिरी नेशनल पार्क ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा नेशनल पार्क है? गिरी नेशनल पार्क। कौन सा? गिरी नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गिरी नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एशिया लायन टिक्स के लिए फेमस है। किसके लिए? एशिया लायन टिक्स के लिए। किसके लिए? एशियाई
लोयन टिक्स के लिए फेमस है। किसके लिए? ऐसे ही लोयन टिक्स के लिए फेमस है। गुजरात में कौन कौन सी? सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम ये भी गुजरात में है। और सर आपकी नल सरोवर लेक, नल सरोवर लेक ये भी आपकी गुजरात में है। नल सरोवर लेक कहां पर है? गुजरात में। धूल लेक, धूल लेक ये भी आपकी गुजरात में है। और खिजाड़िया, खिजाड़िया लेक ये भी आपके गुजरात में है। कहां पर है? खिजाड़िया लेक ये भी गुजरात में है। धूल लेक भी गुजरात में है। और कंकरिया लेक, कंकरिया लेक ये भी आपकी गुजरात में है। तो इतना आप याद रखिए गुजरात से। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। धूली लेक, खिजाड़िया लेक और कंकरिया लेक ये भी आपकी गुजरात में है। और सरदार सरोवर डैम ये भी आपका गुजरात में। नल सरोवर लेक ये भी आपके गुजरात में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हाल में ही, क्वेश्चन है हाल ही में ही, हाल ही में ही, हाल ही में ही आईसीआई, हाल ही में ही, हाल ही में ही बैंक, हाल ही में ही बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना, किसे अपना ब्रांड, किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर डर बनाया है। किसको बनाया है? जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कौन बनी है बताइए ब्रांड एम्बेसडर इसकी, बताइए कौन बनी है? शेफाली वर्मा। कौन बनी है? शेफाली वर्मा। कौन बनी है? शेफाली वर्मा बनी है। किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है? किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आप इतना इससे याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने वो क्वेश्चन लिए करंट के जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो सभी प्रश्नों को नोट करिए, डेली करंट पढ़िए, हम आपको डेली करंट पढ़ाएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको इंपोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ही, हाल ही में ही आईसीआईसी, हाल ही में ही आईसीआई बैंक, आईसीआई बैंक के कार्यकारी, कार्यकारी निर्देशक, कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन बने हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन बने हैं? क्या नाम है उनका? कौन बने हैं? ये बने हैं अनुपम बगीजा। कौन बने हैं? अनुपम, अनुपम बगीजा बने हैं। कौन बने हैं? कौन बने हैं भाई? अनुपम बगीची। कौन बने हैं? अनुपम बगीजा बने हैं। किसके? कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? आईसीआईसी बैंक के अनुपम बगीजा बने हैं। कौन बने? अनुपम बगीजा। अब आईसीआईसी बैंक के बने हैं तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जामिनर, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंडस्ट्रीज, 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 इंडस्ट्रीज ऑफ कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन
इंडस्ट्रीज, सॉरी ये गलती हो गई, फुल फॉर्म, आई एम सॉरी इसके लिए, इंडस्ट्रीज ऑफ क्रेडिट, इंडस्ट्रीज ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रीज ऑफ क्रेडिट इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है आईसीआईसी बैंक की। आईसीआईसी बैंक की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रीज ऑफ क्रेडिट इन्वेस्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? इसकी स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1994 में आईसीआईसी बैंक की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बताइए? इसका हेडक्वार्टर है गुजरात के बड़ोदरा में। कहां पर है? बड़ोदरा में। कहां पर है भाई? बड़ोदरा में। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? बड़ोदरा में। क्या में? इसका हेडक्वार्टर, आईसीआईसी का हेडक्वार्टर कहां? बैंक इसका आईसीआईसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? बैंक ऑफ बड़ोदरा में। कहां पर है? बड़ोदरा में। कहां पर है? बड़ोदरा, बड़ोदरा में। इसके सीईओ प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है बताइए? संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी, आईसीआईसी बैंक के संदीप बख्शी। इसके वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है बताइए? चेयरपर्सन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है। किसके? आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक के चेयरपर्सन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और इसके सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आएगा पक्का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में ही गवर्नेंस 2020 और 2021 पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। यानी कि कहां पर हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पर हुआ है। कह रहे हैं हाल में ही गवर्नेंस 2020-21 पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर हुआ है? किस शहर में हुआ है बताइए? हैदराबाद में। हैदराबाद में हुआ है। कहां पर हुआ है? हैदराबाद में इसका उद्घाटन हुआ है। कहां पर हुआ है? हैदराबाद में। कहां पर इसका उद्घाटन हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। हमारे जो जल शक्ति यानी कि प्रौद्योगिकी जो मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। किसका? गवर्नेंस 2020 और 21 वे 24वें सम्मेलन का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ। और किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया है। कौन है? हमारे यानी कि विज्ञान प्रतियोगिकी मंत्री है। ठीक है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। कहां पर? हैदराबाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 8 क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 8 क्वेश्चन देखिए। 8 क्वेश्चन क्या है? 8 क्वेश्चन नंबर 8 ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। इसको ध्यान से पढ़ लेना, छाप लेना, अपने दिमाग में सेट कर लेना इसको। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल ही में ही किस देश
किस देश के वैज्ञानिकों किस देश के वैज्ञानिकों वैज्ञानिकों को फैक्ट्री वैज्ञानिकों को फैक्ट्री रोबोट फैक्ट्री रोबोट बनाया है, जो बनाया जो दिमाग पढ़ सकता है। ये किसने बनाया है? क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हाल में ही किस वैज्ञानिकों ने फैक्ट्री रोबोट दिमाग पढ़ सकता है, ये किस देश ने बनाया है? किस देश ने बनाया है? ये बनाया है चीन ने। किसने? चीन ने। किसने बनाया है भाई? चीन ने बनाया है। किसने? चीन ने। क्या वैज्ञानिक फैक्ट्री रोबोट बनाया है, ये दिमाग पढ़ सकता है। कितना परसेंट? 9 यानी कि 96% तक ये अपने दिमाग यानी कि दिमाग पढ़ सकता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग। क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चीन की करेंसी क्या है बताइए? रेन बिनबी। ये चीन की करेंसी है, इसको हम युआन भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? युआन। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? चीन के प्रेसिडेंट कौन है बताइए? चीन के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। कौन है? जी जिनपिंग। ये चीन के प्रेसिडेंट है। कौन है? चीन के प्रेसिडेंट है। कौन है? चीन के प्रेसिडेंट। अब एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है यहाँ पर कि चीन की सीमा, जो चीन की सीमा है, चीन की सीमा कितने देशों को टच करती है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कह रहे हैं चीन की सीमा किन देशों को टच करती है? कितने देश हैं? जो है आपके 14 देशों की सीमाएं क्या होती है? चीन को टच करती है। यानी कि जो चीन की सीमा है वो 14 देशों को टच करती है। और चाइना ने साइनो फार्मा वैक्सीन बनाई है। साइनो फार्मा वैक्सीन किसने बनाई है? चीन ने बनाई है। तो चीन के बारे में आप इतना ही याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको क्वेश्चन सभी समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। कह रहे हैं हाल ही में जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा पक्का। कह रहे हैं जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? इसका जो आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश को। किसको चुना गया है? उत्तर प्रदेश को चुना गया है। किसको चुना गया है? उत्तर प्रदेश को चुना गया है। किसको चुना गया है? तो दूसरे नंबर पे कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। और तीसरे नंबर पे कौन है बताइए? तीसरे नंबर पे कौन है? तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु। किसके मामले में टॉप पे है? जल संरक्षण प्रयासों के मामले में। जल संरक्षण प्रयासों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे आपका राजस्थान, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अब चलते हैं, थोड़ा सा इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइए क्या है?
लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। किसके? गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी। कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी। कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी है। उत्तर प्रदेश। वहां के गवर्नर कौन है बताइए? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की कौन कौन है गवर्नर? राज्यपाल। उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब इंपोर्टेंट फैक्ट ले लेते हैं, इससे और सारे और क्वेश्चन ले लेते हैं। जो आपकी जो दुर्गा शंकर मिश्रा है, दुर्गा शंकर मिश्रा, ये क्या है? दुर्गा शंकर मिश्रा क्या बने हैं? मुख्य सचिव बने हैं। किसके? उत्तर प्रदेश के। दुर्गा शंकर मिश्रा किसके मुख्य सचिव बने हैं? उत्तर प्रदेश के बने हैं। और इंपोर्टेंट फैक्ट ले लेते हैं। जो आपकी 11वीं हॉकी, यानी कि जो आपकी 11वीं हॉकी चैंपियनशिप है, ये किसने जीती है? ये भी भारत ने जीती है। जो 11वीं हॉकी चैंपियनशिप है, ये भी आपकी उत्तर प्रदेश ने जीती है। किसने जीती है? उत्तर प्रदेश ने जीती है। नवीगार यानी कि जो एक योजना चल रही है, नवीन, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, नवीन रोजगार योजना, ये भी आपकी उत्तर प्रदेश में चल रही है। नवीन रोजगार योजना ये भी कहां पर चल रही है? उत्तर प्रदेश में चल रही है। और चावल नामक योजना कहां पर चल रही है? ये भी काला चावल महोत्सव ये भी आपका उत्तर प्रदेश में मनाया गया। चावल यानी कि काला चावल महोत्सव कहाँ मनाया गया? आपका उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। कहां पर मनाया गया? एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम मंडुआ रेलवे स्टेशन, उसका नाम बनारस रेलवे स्टेशन नाम धर दिया गया। एक और है आपका जो झांसी का जो रेलवे स्टेशन है, उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? जो आपका झांसी रेलवे स्टेशन है, झांसी रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? बताइए क्या रखा गया है? वीर गंगना लक्ष्मीबाई। इसका नाम बदलकर ये रखा गया है। वीर गंगना लक्ष्मीबाई के नाम पर इसका रखा गया है जो आपका झांसी रेलवे स्टेशन है। अब और इंपोर्टेंट फैक्ट ले लेते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस्य क्रोध। और राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय बरज क्या है? उत्तर प्रदेश का अशोका बरज। कौन कौन से नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। और दूसरा नेशनल पार्क कौन सा है? चंद्रप्रभा। कौन सा? चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। ये भी आपका उत्तर प्रदेश में। तो आप इतना याद रखिए उत्तर प्रदेश से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ये भी आपका 10 क्वेश्चन आपका, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। कह रहे हैं हाल में ही गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड his
आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? क्या नाम है उनका? किसने लिखी है? ये क्वेश्चन कह रहा है किसने लिखी है, क्या नाम है उनका? धीरेन्द्र, उनका नाम है धीरेन्द्र के झा ने। किसने लिखी है? धीरेन्द्र के झा ने लिखी है। समझिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है गांधी जी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो धीरेन्द्र झा ने लिखी है। किसने लिखी है? धीरेन्द्र के झा ने ये पुस्तक लिखी है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये आज की इंपोर्टेंट करंट थी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, सभी प्रश्नों को नोट करिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे इंपोर्टेंट करंट अफेयर की वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले। तो आपको मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।